दिल्ली से स्टार प्रचारकों की सूची भी सामने आ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली से अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिसमें बड़े नाम मुकुल रॉय के हैं, दिलीप घोष के नाम इसमें शामिल है, शुभेंदु अधिकारी स्टार प्रचारकों की सूची में। और बहुत स्वाभाविक है शुभेंदु अधिकारी का होना, दिलीप घोष का होना। बंगाल पर अच्छी पकड़ इन लोगों की है और इसके साथ ही सबसे पहले 40 स्टार प्रचारकों की सूची सामने आ गई। मुकुल रॉय, दिलीप घोष, शुभेंदु अधिकारी के नाम स्टार प्रचारकों में शामिल। और उसका मुख्य कारण यही है कि बंगाल पर इन तीनों की बहुत मजबूत पकड़ है, बहुत बड़ी पकड़ है। और इसको देखते हुए ये नाम बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जब हम मुकुल रॉय का नाम लेते हैं, जब हम दिलीप घोष का नाम लेते हैं, तो बंगाल में इनकी अच्छी खासी पकड़ और तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ इनका आना बहुत महत्वपूर्ण है। शुभेंदु अधिकारी जो इससे पहले तृणमूल कांग्रेस में शामिल थे और हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, उनका भी एक बड़ा और गहरा प्रभाव बनेगा। और इस बीच ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजकुमार चौधरी भी जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। राजकुमार, बहुत बड़े स्तर पर ये चुनाव होने वाले हैं, टक्कर अभी से देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी बात ये कि वो नेता जो तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, वो स्टार प्रचारकों की सूची में हैं, उनको मोर्चा दे दिया है। वो फ्रंट लाइनर पे आकर के, फ्रंट लाइन में खड़े होकर के मार्च खोलेंगे, बीजेपी की तरफ से तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोलेंगे। राजकुमार, जी निश्चित तौर पर क्योंकि अगर राजनीति के सहयोग देखें, भारतीय जनता पार्टी देश की ऐसी राजनीतिक पार्टी है कि जिसके पास सबसे ज्यादा कार्यकर्ता है जी। उसके अलावा उसका रणनीति बनाने का, अपना काम करने का आक्रामक, मतलब आम वोटर तक वो अपना सीधे बड़े नेताओं को पहुंचाना चाहते हैं। जैसे आपका जो सवाल है, 40 स्टार प्रचारकों की जो सूची है उसमें, क्योंकि पूरा पश्चिम बंगाल को यदि देखें, पूरा पश्चिम बंगाल के सेनेरियो को देखें, तो भारतीय जनता पार्टी के पास 6 महीने पहले कुछ भी नहीं था वहां पे कहने के लिए, मतलब केवल पार्टी खड़ी हुई थी। लेकिन पिछले 6 महीनों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे अपने आप को स्थापित किया और बड़े नेताओं को, दूसरे सत्तारूढ़ पार्टी से बड़े नेताओं को अपने पाले में लाना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। कांटे से कांटा निकालने की योजना है, बिल्कुल पूरे तरीके से इसको उसी तौर पर देखा भी जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पे भाषा, एक भेदभाव जो है शुरू हो गया है। जिस तरीके के भाषण, जिस तरीके के बयान ममता बनर्जी की तरफ से आ रहे हैं, उन्होंने निश्चित तौर पर कहा कि बंगाल में केवल बंगाली राज करेगा, बाहर के लोगों को नहीं आने दिया जाएगा। और फिर दिलीप घोष, और सबसे बड़ी बात तो यही है ना कि जब हम नाम ले रहे हैं मुकुल रॉय, दिलीप घोष, शुभेंदु अधिकारी का, ये वो बंगाली चेहरे हैं जिनके हिसाब से, इनके चेहरों पर ही भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं एक बड़े स्ट्रोक मारने की कोशिश में जुटी होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम इस पिच का जिक्र कर रहे हैं तो यहां पर उन खिलाड़ियों को उतारा गया है जिनका बंगाल में अनुभव बहुत प्रबल है, जिसमें बार बार हम नाम ले रहे हैं मुकुल रॉय, दिलीप घोष और शुभेंदु अधिकारी का। राजकुमार, इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। बिल्कुल साची, अगर अतीत के पन्नों को, इतिहास के पन्नों को अगर पलटते हैं तो 10 साल जो शासन किया है ममता बनर्जी ने, शायद वो तृणमूल कांग्रेस भी इन्हीं कंधों पर खड़ी थी। और भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे मसले को, भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों ने इस पूरे मसले को लिया और सारी रिपोर्ट तैयार करके उनको अपने पाले में लेके आए। मिथुन चक्रवर्ती, क्योंकि 80 के दशक का एक बेहतरीन हीरो, बिल्कुल कहीं नहीं था, उसको एक राजनीति में लाकर, और निश्चित तौर पर इन नामों का प्रभाव बहुत ज्यादा रहने वाला है। मुकुल रॉय, दिलीप घोष, शुभेंदु अधिकारी, मिथुन चक्रवर्ती, कैलाश विजयवर्गीय, बंगाल में इनकी छाप कोई दोहराए नहीं कितनी गहरी है। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार, तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे।